यही मेरा जरिए माश है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों की पेट पे लात मत मार। तो उसने कहा चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा। मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी। शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? ये तो कीमत इसकी मिल जाए, या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। तो उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली, मेरे भाई ये तो मछली दे दिया उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा, इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे, हल्का सा काटा, लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था, उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है, मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहां जाए? कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतजार करता है। फजर की अजान की आवाज धीरे धीरे रात कट जाती है, फजर हो जाती है, मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस जमाने में कुछ लेपेप लगाया जाता था, लेपेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है, इस अंगूठे को यहां से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो, कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया, लेकिन उसका कुछ अंसुर बाकी रह गया था। उसने धीरे धीरे पूरे पंजे को खराब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया। हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता, तबीब ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ अंसुर बाकी रह गया, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ ये पंजा सड़ गया है, देखो पूरा हाथ खराब हो जाएगा। इलाज इसका एक ही है कि तुम पूरा का पूरा हाथ का पंजा कटवा दो। पूरा हाथ का पंजा कटवा दिया गया। 3-4 महीने फिर कट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंसुर फिर बाकी रह जाता है। वो पूरा धीरे धीरे कलाई तक फैल जाता है। तबीब ने कहा ये कलाई कटवा दो, नहीं तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। कलाई कट जाती है। 3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार
तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहां से हुई। तो उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाकया है। मैंने गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहां तो पता नहीं कितने कितने बीघा जमीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्जे किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं, फोन पे तो और ज्यादा बता देते हैं। मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहां ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी, क्या करना है। एक मछली, अल्लामा ज़हाबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं। यहां से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे। लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की। लेकिन मछली अब छीन रहा था, मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया। उसने मेरा हाथ काटा। उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूंगा। लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहां से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी, ये बाजू तो यहां से कटवाई दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफी मांग लो। ये आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। का क्या हुआ? मुझे पहले माफ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफी कैसे माफ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब पे तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफी नहीं मांगोगे वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ करता हूं मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहां बैठ गया। मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह,
इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है, हाय अल्लाह इसको ऐसी सजा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सजा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ, और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यहां बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है, और अर्श वाला जवाब देता है, मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से काफिर रहे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सजा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सजा, फिर अल्लाह की सजा काम आती है, फिर वहां अल्लाह सजा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ और दुनिया में यह अंजाम दिखाएगा। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है उससे डरने का हक, यह है उससे डरने का हक। वो कौन सा तकवा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है, और हजरत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी खरीद लेते हैं। हजरत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो गुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए जंगल में। तो उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे को। हजरत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो तेरा, कुछ नहीं करेगा, और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्जाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की।
अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो, 10 साल के पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में, 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला, 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया, रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया, हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, ये सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे? ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहां से जो जासूसी निकलेगी, और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों, दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीजें चढ़ा चढ़ा कर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहां जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ी। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, वो आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया, उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए, देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निजामुद्दीन मरकज के अंदर ये मरकज से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाजा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहां तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब जंगल में जाओ तो पहले ऊंट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। ऊंट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा तो भागी जाएगा। पहले बांध दो, फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊंट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं,
तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है, अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन में उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोलकर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाकई की रोशनी में जरा अपने जमीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है। जरा गौर करके देखें, हम अपने जमीर से जरा पूछें, अपने जमीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहां कांप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई, तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं। और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे तो उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन अमीर चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा, कान मरोड़ दिया कस के, यस हट चल उधर बैठ। तो उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूं, आपका गुलाम हूं, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज सही वजह से, सही रीजन की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं, इतना कहा। हजरत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, तो तू अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठकर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूं कि देख लूं कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूं। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते, नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ कर दिया। कहा, नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ कर रहा हूं। कहा, नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हजरत उमर ने जिद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हजरत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज मरोड़ा। कहा, और तेज, और तेज। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज। जब हजरत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हजरत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे और कहते जा रहे, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी
औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कहकर अपने तकब्बुर को खत्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का, तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की जिंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी जिंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो, तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही, 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब पूरे उतरे, जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूं, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नजर आ जाए? हजरत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच कर कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे? ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं? अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए तो फरमाते हैं लौ तालमूना मा अलम लज़हिबतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो अज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अज़ाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिबतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी।
हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की। इमाम कायनात फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कि तुम अपनी जिंदगी में एक जमाना ऐसा भी देखोगे कयामत से पहले, और ईमानदारी से बताना ये है कि नहीं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबिउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। अब सुनिए, तुम एक आदमी को देखोगे, आज ऐसा हो रहा है, अरे ये लोग जो जा रहे हैं ये बड़े मियाँ को जाने तो जल्दी निकल ले, ये सब शुगर के मरीज हैं, बैठ जाएंगे पहले फिर डिस्टर्ब करेंगे उठने को। और अभी जिसको उठना उठ जाओ यार, बीच में उठते तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं सुबह को देखोगे कि एक आदमी मोमिन होगा, उठेगा, वुजू बनाएगा, फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, तुम देखोगे कि एक आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये जमाना है कि नहीं। आदमी सुबह सवेरे हालत ईमान में उठेगा, सुबह फजर में वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा। युमसी काफिरन, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, ईमान की हालत में रात गुजारेगा, पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जीस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोजा भी रखा है, हाँ नफली रोजे से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों में बेच देगा। देख लो, अपने इलाकों में देख लो, आसपास के एरियो में देख लो, ऐसा मंजर आप एक नहीं 50 जगह मिल जाएगा। और लोग क्या, अरे साहब हिंदुस्तान में रहना तो क्या, हम क्या हिंदू नेता लोग क्या रमजान के महीने में टोपी नहीं लगाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी वही करें? हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारे मुल्क का कानून अपने मजहब पर अमल करने की हमें पूरी इजाजत देता है। हाँ, दूसरों के मजहब से हमें नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हद तक गिर जाए कि हालत ईमान में उठे और शाम होते होते आप उसी रंग में रंग जाएं। सूरत हाल आप देख रहे हैं, जरा मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और आप उड़ीसा हाई कोर्ट वगैरह की के रिकॉर्ड उठा के देखें और वहां की सरकारों के नियम और कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या प्लानिंग हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
ये कानून पास कर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनमें अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं। ईसाई और यहूदी और मुसलमानों सब अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन निशाना हमारे ऊपर है। अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में यह तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज्यादा से ज्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हों बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए, और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंगदिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया है, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या जरूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की जिंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नजर से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफियत के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सबकी सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहां से निकलती है और अल्लाह के हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने गुलाम को लेकर दरबार में आओ। गुलाम का मालिक अपने गुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। गुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में बेचोगे?
उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा गुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा देखो इसको मुझे जरूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस गुलाम की जरूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 गुलाम खरीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हजरत उमर फारूक ने उस गुलाम को खरीद लिया। अब उस गुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फारूक का गुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सजा न दें, कहीं मारे नहीं। हजरत उमर फारूक उनको अपने घर पे लाते हैं, गुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हजरत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, जाओ तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आजाद किया है? तुम उस आदमी के गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर गुलाम की तुम बात मानते इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आजादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आजादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी जिंदगी गुजरती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों? मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा जमीन है। अब देखिए मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। उसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, लेकिन अचानक उसकी मां को कैंसर होता है, बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा जमीन है, उसकी मां का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी जमीन बेचना पड़ रही है। उस जमीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं, हमारी नजर खराब है, हम उस जमीन को खरीदना चाहते हैं, हमारे घर से लगी हुई है वो जमीन और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी मां बीमार है। ऐसा है कि नहीं? आजकल ऐसा है ना। 2 लाख की जमीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, मां बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको जमीन बेचना पड़ेगी, लेकिन अब तो वो जमीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी जमीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। आपने कहा नहीं आया, मुझे जरूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊंगा, बंबई, मैं पटना में जा रहा हूं, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूं, मेरी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे जरूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें दे रही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो जमीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद जमीन की कीमत बढ़ी कहां रही है, हालात ऐसे ही है, मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है लाओ, 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और जमीन ले ली। अल्लाह की कसम, 2 लाख की जमीन उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहां समाज में तो ये होगा नहीं साहब, वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह
एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको जरा चला कर देख लूं? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हजरत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 है, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए एक मर्तबा और चलाकर देखता हूं। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते हैं आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूं, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मजीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मर्तबा और देखता हूं। एक मर्तबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूं? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ जरूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी। काजी शुरैह समझ गए कि ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी जिसकी माँ बीमार है 2 लाख की जमीन वो बेच रहा है, कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में काम कर लेगा, हमारी जमीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की जमीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की जमीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों अल्लाह के यहां मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहां इस अजाब से। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं? अच्छा ये वाकयात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं? कभी इन वाकयात की तरफ हमने नजर डाली है? और आओ तारीख का एक ऐसा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कि आप ताज्जुब करेंगे। हजरत उमर फारूक का बच्चा बाहर सड़क पर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। कितना छोटा बच्चा था, 4-5 साल, और सामने ऑफिस है बैतुल माल, और बैतुल माल के ट्रेजी कौन है, खजांची कौन है? हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मूसा अशरी बाहर निकलते हैं बैतुल माल के ऑफिस से, देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो दुकान से कोई चीज खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उमर फारूक का बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। बाहर जब निकलते हैं तो 1 दिरहम पड़ा है सड़क पर, 1 दिरहम पड़ा हुआ है। 1 दिरहम 1 रुपया, मान लो आज के हिसाब से 1 रुपया। 1 दिरहम जमीन पर पड़ा, उसको उठा लिया। ये दिरहम किसका होगा पता नहीं, वो दिरहम हजरत उमर फारूक के बेटे को दे दिया, लो बेटा ये लो,
ये बच्चे कोई चीज खा रहे, तुम भी खा लो। बच्चे ने 1 दिरहम खाया नहीं है, वो 1 दिरहम मुट्ठी में बांध लेता है, मुट्ठी को कस के पकड़ लेता है और वो दिरहम लेके आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने घर पे आ जाता है। वो दिरहम लेकर सीधे अपने घर पे आ जाता है। हजरत उमर फारूक की नजर जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बाप की नजर पहली नजर में पहचान गया, एक हाथ खुला एक हाथ बंधा। बेटे ये मुट्ठी क्यों बंद है, खोलो। जैसी बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें से 1 दिरहम जमीन के ऊपर गिर गया। हजरत उमर फारूक ने वो 1 दिरहम उठाया और उठाने के बाद कहा, मेरे बेटे सच बताओ ये 1 दिरहम तुम्हारे पास कहां से आया। बीवी से पूछा कि तुमने दिया, कहा नहीं मैंने नहीं दिया। कहा मैंने भी नहीं दिया। बेटा कहां से आया। कहा बैतुल माल के बाहर में खेल रहा था, अबू मूसा अशरी को जमीन पर पड़ा हुआ मिला चाचा को, और अबू मूसा अशरी चाचा ने ये 1 दिरहम को उठाकर जमीन से मुझे दे दिया कि और बच्चे चीजें खा रहे हैं, तुम भी बेटा कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं है। अरे अब्बू घर में 1-2 दिन से चूल्हा नहीं जला तो मैंने सोचा कि 1 दिरहम मेरे घर में काम आ जाएगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ये दिरहम लेकर तुम घर आ गए। फिर वो 1 दिरहम 10-20 बीघे जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों, भू माफिया बनने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, इस वाक़े की रोशनी में अपने आप को तलाश करो कि हम कौन हैं। अबू मूसा अशरी के पास 1 दिरहम लेकर हजरत उमर आते हैं और वो 1 दिरहम रुपया, 1 दिरहम जो लोहे का सिक्का था, इस सिक्के को उठाकर हजरत अबू मूसा अशरी के सर पे मारते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वरना सर फट जाता। वो 1 दिरहम उनके सर पे मारते हैं, पगड़ी पे लगता है, लेकिन इतनी जोर से मारा था कि पगड़ी के ऊपर से भी वो 2 दिरहम का असर उनके सर में होता है, यानी उनको उसकी हल्की सी चोट का असर सर के अंदर महसूस होता है। हजरत अबू मूसा ने कहा, क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने क्या जुमला कहा, उस जुमले पर गौर करो। कहा, अबू मूसा क्या जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए तेरी नजर उमर के खानदान पर और उमर के घर पर ही पड़ी थी, कोई और तेरी नजर में नहीं आया, तेरी नजर में कोई और नहीं जमा। क्या जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नजर उमर के घर पर ही पड़ी थी। 1 दिरहम और 1 दिरहम के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या जहन्नम भेजने के लिए तेरी नजर मेरे ही घर पे पड़ी थी, कोई और नहीं मिला पूरे अरब के अंदर तुझे। कहा क्या हुआ, ये 1 दिरहम का जमीन पर पड़ा था, सारे बच्चे खा रहे थे, आपका बच्चा मुंह तक रहा था, मैंने 1 दिरहम आपके बच्चे को दे दिया, वो कुछ खा ले। कहा 1 दिरहम जब मिल गया था तो तुमने फरमान नहीं सुना, उस 1 दिरहम को बैतुल माल में जमा कर देते, ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। अगर कोई पूछता, दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता। तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया। आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया, अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल के चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सजा दूंगा तो अलग। क्या समझ रखा है तुमने, क्या हम इस वाक़े की रोशनी में कैसे लगते हैं। हमने तो कितने नाजायज लोगों को दबाया होगा और कितनों की बेईमानी की होगी, जमीन जायदाद ये वो सब। एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर है और सुबह ईद होने वाली है, चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है, हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए, पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी, बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। कहा बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो।
होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार है, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राजी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा, जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज की 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया, और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके क्या, जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे, तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की, तो मैं दे दूंगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। वो पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है, उमर इब्न अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा, अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया, तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका जमानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाकयात मोदी ने पढ़े होते, ये वाकयात योगी ने पढ़े होते, तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो, उमर इब्न अब्दुल अजीज से सीखो, हजरत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है, और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चर्स बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों, उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क के शाम के अंदर था, और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था, और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली, और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा हमारे प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब हमारे प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उस
इसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे हमारे इब्न आस पर भरोसा नहीं है, अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारे इब्न आस ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती हैं। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाकयात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाकयात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि मां जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहां 4 दिन से मां को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए पेट में, मां खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब मां ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है अपनी खादिमा से, खादिमा, तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ, और सुनो ये वाकया झंझोड़ देगा, बैतुल माल में चली जाओ, 1 प्याला दूध वहां के खजानची से, कैशियर से ले आओ, देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है, बैतुल माल के खजानची से कहती है कि 1 प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए, बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, 1 प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी है और पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से 1 प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा, 2:30, उमर इब्न अब्दुल अजीज उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे। उन्होंने दरवाजा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, तुम्हें उस जात की कसम जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है,
जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहां से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाजत नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा, इसलिए मैंने एक प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया मेरी बीवी बैतुल माल के एक प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा, जब वो हमें खुशी खुशी इजाजत देने कि एक प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो तब तुम्हारे लिए जायज होगा, बिना उनकी इजाजत के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। अमीरुल मोमिनीन आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाजत नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाजत दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो एक प्याला दूध वहां वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते नहीं नहीं, ये बिना इजाजत के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी, ये दूध यहां लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है आपको अल्लाह का वास्ता एक प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दूध का प्याला छीनते ही छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा हरगिज नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन फिर आप यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा अगर ये प्याला तुम्हें दे दूं तो? कहा फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं आंखों में आंसू आ गए, कहते मेरी बीवी मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा जिंदा है, ये बच्चा जिंदा रह सकता है, तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। बीवी पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है लेकिन अमानत में खयानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाकयात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाकयात की रोशनी में हम तो छोड़ो मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाकयात की रोशनी में मेरे भाइयों हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जाने। और लाल बथानी वालों हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं, नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलतफहमियां मेरे दिल में डाली गई। 15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए हमारे जहन में नहीं आ रहा, अरे वहां तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूं, मैं बताऊंगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, सुन लो, कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है कि उसकी इबादतें इतनी ज्यादा हो कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं। न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से बढ़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इबलीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल
वत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से खता और गलती होती है। बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब को राजी कर ले। लाल बथानी के लोगों, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि ये चीज गलत हो, अल्लाह करे जिसने मुझे बताया हो ये चीज गलत साबित हो जाए। सुना है कि जहां भू माफिया गिरी चलती है, जहां हम दूसरों की जमीनों पर कब्जा किए हैं, जमीन मेरी 4 बीघा है और हम 20 बीघा के मालिक बने बैठे, जहां ये बुराई हमारे अंदर है, वहां शराब नोशी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई हमारे समाज में, मुआशरे में। जिसने मुझे बताया, अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन अगर सही है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। अभी सुन लिया, हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को भी कोड़े लगाए और क्या कहा कि मुझे अमर इब्ने आस पर शक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रियायत बरती हो। मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है। पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फारूक का जमाना था, अमीरुल मोमिनीन का जमाना था। उसमें एक बहुत बुजुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मजून। सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मजून। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना भी पाया। फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी जमाना पाया। अबू बकर के बाद उमर फारूक आए तो उमर फारूक का भी जमाना इन्होंने पाया। उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ये काफी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुंच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिलेगा, नहीं था। तो घर में पुराने जमाने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, कुदामा इब्ने मजून से, घर में किसी फर्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, वो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है। लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज़ कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5, यानी डबल पावर की। तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर आपका, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 98 भर की, तो इसका मतलब यह है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और खुद मरीज ढूंढते हैं, इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्ने मजून को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्ने मजून ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी है, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्ने मजून ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के जरिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हजरत उमर फारूक को मिल गई। हजरत उमर फारूक को मिली कि कुदामा इब्ने मजून ने इस बुजुर्गी में शराब पी ली। सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया, अपने बेटे, उनके अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्ने मजून उमर फारूक के सामने खड़े हैं और देखिए
तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, खुदामा इब्ने मजून बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने कहा है खुदामा मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। खुदामा इब्ने मजून कहते हैं हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा तुम लोग बहुत से साहबा अल्लाह के नबी के जमाने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाजत दी है? अगर एक वाकया मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं खुदामा इब्ने मजून को छोड़ दूंगा, लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। सबने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं दी। कहा खुदामा तुम्हें सजा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। खुदामा इब्ने मजून तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक न हो उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सजा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हजरत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाजत दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बात है सजा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूं मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा सॉरी मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता, मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सजा क्यों नहीं दी, उसकी सजा को मुलतवी क्यों कर दिया? ये सजा आज ही मिलेगी। और फिर हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हजरत खुदामा इब्ने मजून को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद खुदामा इब्ने मजून की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि फिर वो 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने दिन जिंदा रहे फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर पूरी जिंदगी की नमाज मस्जिद के अंदर ही घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लैट्रिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया लेकिन हजरत उमर फारूक ने उनकी सजा मुलतवी नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बूढ़े आदमी को भी सजा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन खुदामा को भी सजा दी जाती है। मेरे भाइयों फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है? 3:05 हो चुके हैं मेरे भाइयों। कल का मेरा प्रोग्राम हैदराबाद और हैदराबाद से बाई रोड फिर जाना है मुझे 200 किलोमीटर करनौल, डिस्ट्रिक्ट करनौल में वहाँ मेरा प्रोग्राम है। बागडोरा भी मुझे जाना है, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। मेरे भाइयों इस सूरत में मैं आपके पास पहुँचा हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, तक़वे के साथ इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। क्या है ये? ड्रीम 11। ये ड्रीम 11 क्या? देखिए जो चीज़ हम खुद नहीं जानते हैं ये होती क्या है, तो उसके
जुआ मैच है, क्रिकेट मैच में टीम लगाता है। तो किसी भी किस्म का जुआ हो, जुआ सारे के सारे हराम है यार। इसमें पूछना क्या है? अगर शर्त लगाकर खेल खेल रहे हैं आप, दो पार्टी भी अगर खेल रही है, चलो 500 रुपए तुम दो, 500 हम दे, जो जीतेगा उसको वो उसको 1000 दे दिया जाएगा। ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब छोड़िए, हम राइटिंग की समझ में नहीं आ रही, तो अब थोड़ा सा जाने दीजिए, जल्दी में है, हम लोग निकलेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारेला जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रखना, खात्मा ईमान पर फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना।